डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीपी की न्यू बुक्स फिज़िक्स की जो बुक है चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 37 तक हमारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने स्टडी भी किए होंगे, समझे होंगे, कुछ फार्मूलाए भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि मैथ का टीचर हूँ मैं, और मैथ का सब्जेक्ट जो है, और मैथ और फिज़िक्स तकरीबन आलमोस्ट 90% सेम ही मैथमेटिकली काम होते हैं फ़िज़िक्स के अंदर भी। तो इसलिए उम्मीद है अगर आपका सब फिज़िक्स के साथ साथ अगर मैथ का सब्जेक्ट भी आपका फेवरेट है तो फिज़िक्स के लेक्चर भी आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आइए इस लेक्चर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले SLO नंबर 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन के बारे में पढ़ा हमने, मोशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो भी सारी पढ़ी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा। अब ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो मोशन का, उसको स्टडी करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस से मुराद है, ये ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो इसकी कुछ स्टडी करेंगे। ए ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई से भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आपस में कंपेयर करना हो तो ग्राफ के ऊपर जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन का भी होता है, कर्व लाइन को भी शो करता है। जैसे ही आपको अगले पेज के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ है वो कर्व का है। तो इन दोनों ग्राफ को आगे चल के हम स्टडी करेंगे, लेकिन शुरू में हम ग्राफ के बारे में समझेंगे ग्राफ होता क्या है। Usually we draw a graph on a paper on which equally spaced horizontal and vertical lines are drawn. यूजली हमारे पास ग्राफ पेपर होता है जिस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सेम जो है वो एक इक्वल लेंथ के साथ लगी होती हैं। ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है इसको छोड़ के जो पिंक लाइन है बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ लगी हुई हैं और उनके दरमियान जो फासला है वो सेम है, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। जनरली एवरी 10th लाइन इज़ थिक लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। हर 10वीं लाइन जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर थिक, थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही है। देखें ना, मोटी आपको नज़र आ रही है, बाकी छोटी छोटी लाइनें हैं। इन ऑर्डर टू ड्रा ए ग्राफ, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस एज शोन फिग 2.3। तो ये होता है जी, दरमियान में ओ है, ओरिजिन कहते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है। एक्स इधर सारा पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ये वाई एक्सिस है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वाई इधर पॉजिटिव होगा और वाई इधर जो है नीचे नेगेटिव होगा। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ नाउन एज ओरिजिन। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए ओरिजिन किसको कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपस में ओरिजिन कहलाता है। बाकी इसकी जो ग्राफ की डेफिनेशन लेनी हो तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, आप ग्राफ पेपर या ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड, यानी पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आएंगी, नेगेटिव वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे आएंगी। और इस तरह ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी वाई की और नीचे वाली नेगेटिव होंगी। ठीक हो गया, ये हो गया। नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब दो जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे, एक इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी जो है वो डिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि वो क्वांटिटी जो आज़ाद है, आज़ाद से मुराद ये कि आप कहें ना कि फ़र्ज़ करें दो क्वांटिटीज़, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो जो मेहनत है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। मेहनत किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे नंबर उतने ज़्यादा आएंगे। नंबर जो है वो मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मेहनत ज़्यादा होगी नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, मेहनत कम होगी नंबर कम आएंगे। नंबर यानी मेहनत के हिसाब से आएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे मेहनत है, नंबर जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ टी इज़ इंडिपेंडेंट एंड एस इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देयर आर टी शुड बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एस लॉन्ग वाई एक्सिस। अगर देखें टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लें तो टी जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, एंड एस इज़ डिपेंडेंट है, यानी फासला जो है वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, ठीक है। टाइम आज़ाद है, टाइम ने अपने हिसाब से चलते रहना है, जितना टाइम होगा उसी हिसाब से जो डिस्टेंस जो है वो स्पीड के साथ होता रहेगा। तो इसलिए जो टाइम है, हम टी जो है वो एस जो है फासला जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, टी जो है वो वाई वेरिएबल के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी अलॉन्ग एनी एक्सिस ए सूटेबल स्केल इज चूजन
बाय कंसिडरिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कोई भी जो है वो, जैसे कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस और टाइम का दिया गया ग्राफ, तो इनको बारी बारी देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये तो जो पहला वाला हिस्सा था ना आपका एग्जांपल, ये जो लिखा हुआ थ्योरी सारी, ये तो ग्राफ के बारे में, ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे हम ड्रा करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी आती हैं, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी आती हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सबसे पहले देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एस एंड टाइम टेकन टू मूव ए बॉडी। ठीक है, तो लेट ए कार बाय मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। फर्ज करें कार है स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है मोटरवे के ऊपर। सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इसका डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लिया जाए आफ्टर एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद उसका डिस्टेंस ले रहे हैं, एंड रिकॉर्ड इट टू द टेबल गिवन बिलो। फिर वो टेबल के ऊपर आपको नीचे दिया गया टाइम है 0 मिनट, 1 2 3 4 5, ये मिनट्स हैं। ठीक है, 0 मिनट है तो डिस्टेंस भी 0 है। फिर 1 मिनट में 1.2 करेगा, दूसरे मिनट में 2.4 करेगा, तीसरे मिनट में 3.6 करेगा, चौथे मिनट में 4.8 करेगा, पाँचवें मिनट में 6.0 करेगा। यानी कि 1.2 का इजाफा हो रहा है हर मिनट के बाद। हर मिनट के बाद जो कार है वो 1.2 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, 1.2 का फासला तय कर रही है, क्योंकि मोटरवे पे जा रही है। मोटरवे पे स्पीड जो है वो बिल्कुल जो है एक यूनिफॉर्मली जो है वो स्पीड इस वक्त कार की है। तो फॉलो आर द स्टेप गिवन बिलो टू ड्रा ग्राफ ऑन अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे। अब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हो सकता है मुझे बताने में यहाँ पे गलती होगी हो। टाइम जो है इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम आज़ाद है, क्योंकि स्पीड एक जैसी है। जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतने ज़्यादा गाड़ी फासला तय करती जाएगी। तो ये आपके पास टाइम है मिनट्स में, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जा रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका डिस्टेंस लिखा हुआ है 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0। तो पहले मिनट में 1.2 किया, दूसरे मिनट में 2.4 किया, तीसरे मिनट में 3.6 किया, चौथे मिनट में 4.8 किया, पाँचवें मिनट में 6.0 किया। ये डॉट लगाए और फिर एक स्ट्रेट लाइन लगी। स्ट्रेट लाइन ये भी बताती है हमें कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक ही स्पीड में जा रही है। यानी गाड़ी ने ना ही स्पीड कम की है ना ही स्पीड ज़्यादा की है, एक ही स्पीड में जो गाड़ी वो ट्रैवल कर रही है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, लेकिन उस वक्त का होगा जब गाड़ी जो है बिल्कुल एक ही स्पीड में अगर ट्रैवल कर रही हो, तो वो इस तरह का ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। यहाँ पे वही वैल्यू सारी लिखी हुई हैं, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेवल तक आपने इससे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर काफ़ी सारा काम किया होगा। ठीक हो गया। तो ये एक वो वाला एग्जांपल है जिसमें गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक स्पीड में मूव कर रही है। नाउ कंसीडर अनदर जर्नी ऑफ ए कार इज रिकॉर्डेड इन द गिवन टाइम बिलो। एक और कार लेते हैं, उसका टाइम भी दिया गया। टाइम 0 1 2 3 4 5 मिनट्स के हिसाब से दिया गया। 0 मिनट में 0 किलोमीटर, 1 मिनट में 0.240, ठीक है, फासला तय किया। दूसरे मिनट में वो जो फासला 0.960 हो गया। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इजाफा हुआ है। अब तीसरे मिनट में 2.160 हो गया, फिर चौथे मिनट में 3.840 हो गया, और 3.8 से डायरेक्ट जो है पाँचवें मिनट में 6.0 हो गया। यहाँ पे जो स्पीड है ना, जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रहा है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 1 मिनट में, कभी थोड़ा कम हो जाता है। ये एक जैसा डिस्टेंस नहीं है। टेबल शोज दैट स्पीड गोन ऑन इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गाड़ी की स्पीड तो बढ़ रही है, गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही। दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.15। द ग्राफ लाइन इज कर्व्ड अपवर्ड। दिस इज इन केस व्हेन द बॉडी कार इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन। ठीक है, गाड़ी की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो, पहले से बढ़ रही है, यानी पहले मिनट में जो स्पीड थी अगले मिनट में स्पीड जो है वो बढ़ गई है। जो पिछला आपका था ना ये वाला, इसमें स्पीड एक जैसी है, इसमें स्पीड जो पहले मिनट में थी वो पाँचवें मिनट में भी स्पीड वही है। लेकिन इसमें जो पहले मिनट में स्पीड थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती आखिरी मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। तो इसको अगर ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो ये नीचे टाइम होगा 0 1 2 3 5 तक, और यहाँ पे 0.24 रैंडमली वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 इन्होंने इस तरह कर लिया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहले मिनट में पहले मिनट में 0.240, तो ये इधर करके आएगा। दूसरे मिनट में है 2.40, तो दूसरे मिनट में 2.40 जो है वो यहाँ पे करके आएगा 1 से
पहले पहले। फिर इसी तरह दूसरे मिनट में सॉरी है आपके पास 2.960, एक से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तीसरे मिनट में है 2.160, तीसरे मिनट में 2 के से थोड़ा सा ऊपर आएगा। चौथे मिनट में 3.840, 4 से थोड़ा सा पहले आएगा। और पाँचवें मिनट में 6 है तो पूरा इधर आ जाएगा। ये देखिए ग्राफ बिल्कुल ऐसे जो है ना एकदम ऊपर होना शुरू हो गया। इससे अंदाज़ा आपको लग रहा है ग्राफ को देख के कि जो गाड़ी की स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर मिनट के बाद जो है वो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये वो वाला ग्राफ हो जाएगा जिसमें गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब हम नेक्स्ट एक कंडीशन देखते हैं। इन अनदर केस कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक और टेबल नज़र आ रहा है। टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स। डिस्टेंस पहले 0 में 0, 1 में 2 किलोमीटर तय की है, फिर अगले में 3.1 है, फिर तीसरे में 4 है, चौथे में 4.6 है, पाँचवें में 5.0 है। अब देखिए इन वैल्यूज़ को थोड़ा फ़र्क है। द ग्राफ लाइन इज़ कर्व डाउनवर्ड, यानी कर्व डाउनवर्ड से मुराद है दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी टाइम इंटरवल जो है पहले जो मिनट में 2 किलोमीटर की है, दूसरे में 2 नहीं किया, दूसरे में कम हो गया। इसमें 2 है, इसमें 2 करता तो इधर 4 आना चाहिए था। स्पीड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ठीक है। स्पीड जो है 3 है, इधर 4 हो गया, 4 से इधर 4.6 हो गया, इधर 4.6 से इधर 5.0 है। यानी गाड़ी की जो स्पीड है हर किलोमीटर में अब थोड़ी सी कम होती जा रही है। सो स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, स्पीड कम हो रही है। दिस इज़ द केस ऑफ मोशन विद डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन एज शोन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, गाड़ी की स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। ये उसका ग्राफ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मिनट शो किए हैं, उस हिसाब से जो वैल्यू हैं पहले में 2 मिनट, ये पहले में यहाँ पे 2 मिनट, दूसरे में 3.1, ये 3.1, फिर तीसरे में 4, चौथे में 4.6 और पाँचवें में 5.0। ग्राफ देखें ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसे अब नीचे की तरफ कर्व होना शुरू होगा, नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते जाएगा और एक वक्त आएगा गाड़ी की स्पीड जो है वो बिल्कुल कम हो रही होगी। ये उस कंडीशन में होता है गाड़ी जब ब्रेक सप्लाई कर रही होते हैं ना, जब गाड़ी पे ब्रेक सप्लाई करते हैं तो तब गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाउ कंसिडर अनदर केस। एक और भी केस है कि यहाँ पे टाइम है नीचे 1.2, 1.2, 1.2। इससे मुराद ये है कि ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। इन दिस केस इट शोज दैट द डिस्टेंस कवर बाय द कार डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम। टाइम के चेंज होने से गाड़ी के डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इट मीन द कार इज़ इन नॉट मूविंग, इट इज़ एट रेस्ट, यानी गाड़ी जब रेस्ट में हो, यानी 0 मिनट में भी 1.2, 1 में भी 1.2, 2 में भी 1.2, 3 में भी 1.2, 4 में भी 1.2, 5 में 1.2। तो गाड़ी ने कोई फासला तय नहीं किया, गाड़ी वहीं की वहीं जो है वो खड़ी है। तो जब गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह करके है हॉरिजॉन्टली। तो ये वाली जो ग्राफ है ये शो करता है कि गाड़ी जो है बिल्कुल अपनी रेस्ट हालत में बिल्कुल हरकत नहीं कर रही। तो ये जो चारों तरह के ग्राफ बन गए, गाड़ी हरकत में हो, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, या गाड़ी की स्पीड जो है वो एक स्पीड के साथ मूव कर रही है। सारे के सारे जो सिनेरियो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये ग्राफ जो है वो लाजमी मैथमेटिकली जब भी कैलकुलेशन आती है तो ग्राफ उसमें बेहतरीन होता है, जिसमें हम ग्राफ के अंदर डाटा जो सारा शो करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं। तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोज़ का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है। क्लास 9 मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फ़र्ज़ करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 PTB न्यू बुक बाय
लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज के आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उनके लेक्चर अगर देखना चाह रहे हैं, जस्ट आपने टॉपिक मेंशन करना है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, आगे सब्जेक्ट टाइप करना है, पीटीबी न्यू बुक बायो लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वो तमाम लेक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो हैं वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें।